अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद साथिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी को खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारी नोज़ पे, हमारी चिन पे और हमारे फॉरहेड पे जो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं उनको रिमूव करने का तरीका। बहुत ही बेस्ट और बहुत ही ईजी रेमेडी है और इसकी 100% रिजल्ट है। सबसे पहले हम ये इस बात पे डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते क्यों हैं, इनके बनने की वजह क्या है। कि ये वजह है कि जब हमारी स्किन साफ नहीं रहती या हम उसकी केयर नहीं करते, हम उसका ख्याल नहीं रखते, तो ये हमारे फेस पर ओपन पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं और उन्हीं ओपन पोर्स में जब डस्ट, पसीना, पोल्यूशन जाता है तो वो वाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर उन वाइट हेड्स पे हल्की सी एक लेयर आ जाए कुदरती तौर पर तो वो वाइट हेड्स रहते हैं, और अगर वो ओपन है तो उनमें मजीद गंदगी जाकर वो काले रंग के सख्त से ब्लैक हेड्स बनते हैं जो हमारे चेहरे पर बहुत वाजिया नज़र आते हैं। चाहे हम कोई क्रीम लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, कोई बेस लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो लाजमी नज़र आते रहते हैं। उनको हाइड करने का कोई भी तरीका नहीं है, और अगर आप करेंगे भी तो वो स्किन इस तरह उभरी हुई होती है कि साफ पता चलता है कि आपको यहाँ ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं। इनको रिमूव करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने के लिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी, जिसके लिए हमें चाहिए होगी हर घर में आसानी मौजूद पेट्रोलियम जेली या वैसलीन कहते हैं। ये आपने लेनी है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके यूज़ से रंग काला हो जाता है, एक्नी हो जाती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आपने थोड़ी अच्छी सी मिकदार में लेनी है अपनी नोज़ पे, या अगर आपकी चिन पे और फॉरहेड पे आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं तो आपने वहाँ पर इसका हल्का हल्का सा मसाज करना है। ठीक है, ये मसाज आपने 5 से 7 मिनट के लिए करना है और सर्कुलर मोशन में करना है। और इसके करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और हम आसानी उसमें से ब्लैक हेड या वाइट हेड्स को रिमूव कर लेंगे। आपने इसे करते जाना है और जब स्टार्ट लेना है तो थोड़ा सा नरम हाथ रखना है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियों का प्रेशर बढ़ाते जाना है, इतना कि आप बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना और बहुत ज़्यादा स्किन को रगड़ना भी नहीं है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद आपने गर्म पानी ले लेना है और उसमें ये देखें मैंने जिस तरह स्पंज को डिप किया हुआ है, लेकिन ये एहतियात करनी है कि अपने हाथ या अपनी स्किन को नहीं बर्न कर लेना। बहुत एहतियात के साथ आप इसमें स्मॉल टॉवल जो होता है वो भी डाल सकते हैं, फेशियल टॉवल जो होता है, या कोई भी अगर आपके पास रुमाल है, साफ़ सुथरा सा कपड़ा है, तो आपने उसे लेना है, डिप करना है, निचोड़ना है और आपने अपनी नोज़ पे या जहाँ भी आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड का प्रॉब्लम है, आपने वहाँ पे जहाँ आपने वैसलीन के साथ मसाज किया है, स्किन को सॉफ्ट किया है, वहाँ आपने टैप टैप करके अपनी स्किन को प्रेशर देना है हल्की सी, यानी कि हीट पहुंचनी चाहिए, जिससे हमारे ब्लैक हेड्स स्पेशली और वाइट हेड्स जो हैं वो सॉफ्ट होंगे। तो फिर हमें उन्हें रिमूव करने में बहुत आसानी होगी। और साथ ही जब आप ये स्टेप्स कर चुके हैं तो उसी स्पंज या उसी आपने टॉवल के साथ अच्छे तरीके से अपनी नोज़ को, अपने फॉरहेड और अपनी चीक्स पे या किसी भी जगह फेस पे आपको है, ये किसी भी जगह आप फेस पे कर सकते हैं, तो आपने इन्हें साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने वैसलीन का यूज़ किया है तो थोड़ी चिपचिपाहट होगी, लेकिन जब आप गर्म पानी से इसे रिमूव करेंगे तो बहुत आसानी से ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा आपका नोज़। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे हाथ को बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब आपने इसी तरह अपनी नोज़ को बिल्कुल साफ़ सुथरा और सॉफ्ट कर लेना है। अब आप अगर चाहें तो अपने हाथ की मदद से भी उन्हें प्रेशर देकर रिमूव कर सकते हैं, वरना इजीली आपको जो है ना ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से आपको रिमूवर पिल मिल जाती है, आप उससे आराम से उसे रिमूव कर लें। इसके बाद ये हमने करना है नेक्स्ट स्टेप, जो बहुत ही आसानी हमारे घर में तकरीबन ही मौजूद होता है। एलोवेरा ना हो तो हमारे इर्द गिर्द कहीं से बहुत आसानी से मिल जाता है। आपने बिल्कुल 2 इंच का पीस लेना है, उसे ऊपर से उसकी लेयर काट लेनी है, साइडें काट लेनी है और उसकी जो जेल है उसके ऊपर आपने 1 टीस्पून चीनी डालनी है और सर्कुलर मोशन में हमने दोबारा से अपनी नोज़ का अच्छी तरह से जो है ना स्क्रबिंग करनी है। इससे ये होगा कि जो कोई अगर हमारी स्किन पर रह गया है तो वो इससे बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा और एक दफ़ा दोबारा से हमारी स्किन की क्लींजिंग हो जाएगी, हमारी स्किन क्लीन हो जाएगी। और स्क्रबिंग से तो आपको पता है डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है और साथ ही ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है और आपने बहुत
नरम हाथों से ये काम करना है, क्योंकि चीनी थोड़ी सी हार्ड होती है। आपने उसे पीसना नहीं है, उसी तरह लेना है, लेकिन कोशिश करें बहुत मोटी वाली ना हो, थोड़ी नॉर्मल वाली वो चीनी आप यूज़ करें। लेकिन बहुत नरम हाथों से आपने अपनी नोज़ को स्क्रब कर लेना है और उसी तरह आपने उसी गर्म पानी वाले स्पंज के साथ अपनी नोज़ को अपने फेस के जिस हिस्से पे भी ये एप्लीकेशन की आपने अच्छे तरीके से उसे साफ़ सुथरा कर लेना है। इसी से आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ेगा और बिल्कुल आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अब हमने अपने पोर्स साफ़ कर लिए हैं, अपने ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव कर लिए हैं, तो अब हम अपनी नोज़ को या अपने चेहरे को इस तरह नहीं छोड़ सकते। अब हमने बनाना है जी एक मास्क, जिसके लिए हमने मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मैंने ये मुल्तानी मिट्टी खुद ला के पीसी है, मार्केट से पीसी आसानी मिल जाती है, आप वो ले सकते हैं। 1 टीस्पून लेनी है और उसमें डालना है जी अरके गुलाब। अरके गुलाब हम डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक, जिससे हमारा ना बहुत थिक और ना बहुत थिन हमारा पेस्ट बने। हमने थोड़ा सा जो है ना रनी ही बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। और आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी कोई गुठली ना रहे, और इस पेस्ट को आपने, इस मास्क को आपने अपने नोज़ पर, अपने उस एरिया पर जहाँ आपको ब्लैक हेड वाइट हेड आपने रिमूव किए हैं वहाँ आप अप्लाई कर लें। अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा इसे कोट करें, ताकि आपकी स्किन अच्छी तरह से टाइट हो जाए और आप दोबारा उसमें डस्ट और मिट्टी ना जा सके। अगर आप इसे हफ्ते में 1 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से आपने इस मास्क को अप्लाई करना है और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है अपने नोज़ पे या जिस जगह आपको ब्लैक हेड वाइट हेड का प्रॉब्लम है। उसके बाद ये आसानी ड्राई हो जाता है और ड्राई करने के बाद ये देखें जी तकरीबन हमने इसे 80% तक ड्राई कर लिया है और इतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमने मज़ीद ड्राई नहीं करना। अब हम कर लेंगे इसे नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश, जो हमारे टैब में मौजूद होता है। ये देखें, अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ पर, इन सब चीज़ों से आपकी स्किन भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन भी हो जाएगी और बिल्कुल उसमें एक अलहदा सी ग्लो शाइन आ जाएगी कि आपके नोज़ पे बिल्कुल नहीं महसूस होगा कि यहाँ पर आपको ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम था। अब इसके बाद आपने कर लेनी है अपनी स्किन मॉइस्चराइज, क्योंकि जब भी हम कोई होममेड रेमेडी यूज़ करते हैं तो हमें चाहिए कि हम लाजमी उसके बाद अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करें। आपने अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करनी बिल्कुल मत भूलें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई रेमेडीज़ और व्लॉग ला सकूं। बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।